हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 3.103 पर दिया गया है। ये सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो। तो कैलकुलेट करंट रेशियो, तो करंट रेशियो पूछ रहा है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी करंट एसेट्स है और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट्स में हम क्या क्या आइटम लेंगे। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपए, प्लस सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर दे रखे 7,20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी जोड़ देते हैं, और क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 1,60,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इसी में आएंगे, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटी दे रखी है 2 लाख रुपए, तो यहां पर हम ये 2 लाख लिख देंगे। इसके बाद बिल्स पेबल नहीं आएगा, क्रेडिटर नहीं आएंगे, डिवेंचर नहीं आएगा, इन्वेंट्री आएगा, प्लस इन्वेंट्री। और क्वेश्चन में इन्वेंट्री दे रखी है 3,20,000। 3,20,000 बस, और कोई आइटम नहीं है। तो अब हम इनका टोटल करेंगे। और टोटल आ गया 16 लाख। इसका मतलब हमारी करंट एसेट्स कितनी है, 16 लाख रुपए है। तो यहां इस फार्मूले में करंट एसेट्स की जगह 16 लाख लिख देंगे। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए करंट लायबिलिटीज, तो आप करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम आती हैं। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 2 लाख रुपए। बिल्स पेएबल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 4 लाख, 4 लाख रुपए। डिबेंचर लॉन्ग टर्म है, छोड़ देंगे, इन्वेंट्री नहीं। एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल, और क्वेश्चन में एक्सपेंसेस पेएबल दिए हुए हैं 3,20,000। और बिल्स पेएबल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000। ये हम करेक्शन कर लेते हैं, ये 80,000 है। तो 3 आइटम करंट लायबिलिटीज में आएगी। सबसे पहले बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर और एक्सपेंसेस पेएबल, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनका टोटल कर लेंगे तो ये 8 लाख आ गया, और ये हमारी करंट लायबिलिटीज 8 लाख रुपए आ गई। ये जो हमने वैल्यू निकाली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन 8 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, 8 2 जा 16। तो हमारा आंसर आ गया 2:1 आंसर। इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, और बुक से हमारा आंसर टैली हो गया। करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1। अब हम, चूंकि ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, पेज तो वही है, और करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी और करंट लायबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट्स दी हुई है, तो टोटल एसेट्स में से हम फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो हमारी करंट एसेट्स आ जाएगी, करंट एसेट्स आ जाएगी। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स टेंजिबल एसेट्स, फिक्स टेंजिबल एसेट्स और माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन में टोटल एसेट दी हुई है 20 लाख रुपए, और फिक्स टेंजिबल एसेट्स है क्वेश्चन में 10 लाख रुपए, माइनस 10 लाख रुपए, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमारी करंट एसेट्स 4 लाख रुपए आ गई। ये 4 लाख रुपए की वैल्यू हम यहां करंट एसेट्स में लिख देंगे। अब हमें करंट लायबिलिटीज की जरूरत है, तो करंट लायबिलिटीज का फार्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है और शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। तो शेयर होल्डर्स फंड यानी कि ये कैपिटल है, तो शेयर होल्डर फंड में से शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड है हमारे पास 12,50,000 रुपये, 12,80,000 रुपये, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज 5,20,000। हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। तो हमें एक फार्मूला पता होता है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो ये फार्मूला ना लगा के हम दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं और उससे आसानी से हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से हम शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दें, शेयर होल्डर्स फंड को माइनस कर दें और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें, नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें। तो टोटल एसेट्स हमारी 20 लाख है, माइनस शेयर होल्डर्स फंड 12,80,000 है, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज 5,20,000 है। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगी वो करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो इस तरीके से 20 लाख माइनस 12 और 5 17 और 1 18 लाख हो गया, दोनों का टोटल कर दिया। और 20 लाख में से 18 लाख गए, 2 लाख आ गया।
तो हमारी करंट लायबिलिटी इस तरीके से 2 लाख रुपए आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 2 लाख रुपए और इसको कैलकुलेट कर देंगे। 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2:1 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने आपको टी.एस. गरेवाल से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाए। दोनों के आंसर 2:1 आ रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो सके। थैंक यू।